पुलिस तो यही दावा कर रही है, क्लैरिटी है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कैसे अंजाम दिया गया, मोटिव क्या था, क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे दोनों पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं है, मोटिव पर क्लैरिटी नहीं है, इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से अंजाम दिया गया, कौन कौन शामिल था। सुधाकर जी, एक और एंगल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक ऑटो का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि एक ऑटो ड्राइवर है, तो ऑटो ड्राइवर मिला हुआ है या नहीं है, ऑटो ड्राइवर है कहाँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही एक और व्यक्ति था शरीफुल के साथ ऑटो में। आप किस ऑटो ड्राइवर की बात कर रही हैं? सर, जिसमें शरीफुल पहुंचा था इस इमारत तक, शरीफुल जब वहां आया तो वो ऑटो से आया, ये जानकारी अब सामने आ रही है। वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बहुत सी बातें हमें पता ही नहीं है और पुलिस ने वो बताई नहीं है। तो जितने अलग अलग संभावना है, उन सभी संभावनाओं को पुलिस जांचेगी और वो जांचने के बाद वो नतीजे पे आएगी। अगर जैसा कहते हैं कि वो नहीं है, मैच नहीं होता है, तो उसको डिस्चार्ज करना होगा। कानून में सब प्राविधान है और इसके पहले एक मेरे ख्याल से रायपुर में किसी को पकड़ा था, उसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन में जब किसी पर शक है, शक पर पकड़ना एक बात है और निश्चित मालूम होना दूसरी बात है। तो निश्चित मालूम होना ये बात जो है, ये जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तब पहुंचती है। तो आज जितनी भी संभावनाएं, आप जो जितने सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सब सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। जाहिर सी बात है, क्या मिला है लेकिन सर, वो अभी इस हालात में पुलिस नहीं बताएगी। आपका एक इतना लंबा पुलिस महकमे का तजुर्बा है, क्या इस तरह से चोरी करने के लिए इतनी बड़ी इमारत में व्यक्ति पहुंचेगा बिना किसी तैयारी के, यानी उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, वो अकेला वहां पर आया है और इस तरह से किसी के घर में घुसेगा जिसमें कि बहुत से लोग हो सकते हैं, लोग जाग जाएंगे? क्या क्या ऐसा होता है? क्या आपको लगता है देखकर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर? ये देखिए, कई बार जो है ना, मैं क्या एक बात कहना चाहूँगा, मराठी में कहावत है कि बरेचदा सत्य हे कल्पनेपेक्षा ही अद्भुत असतं। यानी कई बार जो हकीकत है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कुछ भी बात कहना, जैसे ना, जैसे एक लोग कह रहे थे कि वो कैसे जल्दी आ गया, बिल्कुल आ सकता है। मैं खुद आया हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, स्टिचेस लगी और 1 घंटे के अंदर मैं घर आ गया। तो ये बहुत सी बातें हैं ना, हम लोग नहीं जानते। जैसे यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो उनके एक्सपर्ट से मैं सहमत हूँ, उनकी बात को भी मैं मानूंगा, लेकिन अनुभव भी एक चीज़ है और जो मेरा अनुभव है उसके दावे से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो अलग अलग संभावनाएं हैं, उन्हीं सभी संभावनाओं का पुलिस जांच कर रही है। और ये उम्मीद करना कि इस समय पुलिस आपसे सब शेयर करेगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है इनसाइडर जरूर कोई होगा शामिल? ये देखिए, एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी इनसाइडर है कि पहले किसी ने काम किया था, जो नौकरी छोड़कर गया है, या कोई किसी ने सिक्योरिटी वाले ने, कहने के लिए और शक करने के लिए तो हज़ारों बातें हैं, लेकिन निश्चित कुछ कहना इस समय मुनासिब नहीं है। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, कुछ और अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। शरीफुल को लेकर मुंबई पुलिस सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि सलमान और शाहरुख की रेकी के मामले से भी शरीफुल के तार जुड़ रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी रिमांड में अब तक ये बात नहीं कही है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कि किन किन सितारों और फिल्मी हस्तियों की रेकी का उन्हें पता चला है। ये पता लगाने के लिए वो शरीफुल की रिमांड मांग रहे हैं, यानी रिमांड के बाकी आधार में एक तीनों खान की रेकी मामला को भी मुद्दा बनाया गया। यानी पुलिस ने जब रिमांड मांगी तो पुलिस ने ये कहा कि हम ये जांच करना चाहते हैं कि क्या उसने और भी सितारों के घर की रेकी की थी या नहीं, और इस वजह से हमें रिमांड चाहिए। तो रिमांड की जो वजहें थी उसमें से एक बड़ी वजह ये थी, मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में ये पता चला है कि मोहम्मद शरीफुल को सैफ अली खान का घर, शाहरुख का घर, सलमान का घर, किसी न किसी शख्स ने रेकी करवाने में उसकी मदद की। यानी अगर उसे ये सब कुछ मालूम था तो किसी ने उसकी मदद की थी। तो क्या तीनों खान का दुश्मन एक ही है, ये बड़ा सवाल भी उठ खड़ा होता है। सैफ, सलमान, शाहरुख किसको खटक रहे हैं? सैफ पर हमले का सलमान और शाहरुख से क्या लिंक हो सकता है, क्या कोई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी रिमांड ली तो उसमें एक पुलिस ने बड़ा रीज़न ये बताया, एक बड़ी वजह ये बताई पुलिस ने कि हम इसलिए रिमांड चाहते हैं क्योंकि हम ये जांच करना चाहते हैं कि शरीफुल ने और किस किस सितारे के घर की रेकी की थी।
ये जानकारी पहले भी सामने आई है कि उसने सलमान और शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। सैफ पर हमला हो जाता है, शाहरुख के बंगले की रेकी की जाती है और सलमान को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से सलमान बुलेट प्रूफ घर में रहने को मजबूर हैं। आखिर कोई क्यों सिर्फ इन 3 खानों को टारगेट कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।